पाठ 13 पर्यावरण संरक्षण। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसी पर यह लेख प्रकाश डालता है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ मानव जीवन को पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नदी, वृक्ष एवं पशु पक्षियों आदि के साहचर्य में ही देखा गया है। पर्यावरण शब्द परि जमा आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहाँ की मानव जाति का इतिहास। मानव जीवन प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति एक विराट शरीर की तरह है। जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ आदि उसके अंग प्रत्यंग हैं। इनके परस्पर सहयोग से यह वृहद शरीर स्वस्थ और संतुलित रहता है। किसी भी एक अंग में खराबी आ जाने से पूरे शरीर के कार्य में बाधा पड़ती है। इसी प्रकार प्रकृति के घटकों के साथ छेड़छाड़ करने पर प्रकृति की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। हमें प्रकृति के साथ दुश्मन की तरह नहीं, वरन एक दोस्त की तरह काम करना चाहिए। देखने में यह आ रहा है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। इसके घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियां हमारे लिए शांतिप्रद हो। ये शांतिप्रद तभी हो सकती हैं जब हम इनका सभी स्तरों पर संरक्षण करें। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा सार्थक है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी का पर्यावरण दूषित हो रहा है। इससे मानव सभ्यता का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ मनमानी छेड़छाड़ कर रहा है। इसे सहज ही देखा जा सकता है। विश्व में बढ़ते बंजर इलाके, फैलते रेगिस्तान, कटते जंगल, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु इसके साक्षी हैं। इसी कारण शहरों और कस्बों में दूषित हवा, दूषित पानी, कान फोड़ू संगीत पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अधिक स्थान पाने के लिए वनों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है। नदियों के जल को दूषित किया जा रहा है। कल कारखाने जहाँ विकास की कहानी कहते जान पड़ते हैं, वहीं वे वायु और जल प्रदूषण के कारक बन रहे हैं। विश्व में बढ़ती जनसंख्या से विकसित होने वाली तकनीकों तथा आर्थिक विकास ने प्रकृति शोषण को बढ़ावा दिया है। पर्यावरण विघटन की समस्या आज पूरे विश्व के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन के 3 बुनियादी आधार वायु, जल एवं मृदा खतरे में है। सभ्यता के शिखर पर बैठे मानव के जीवन में इन तीनों प्रकृति प्रदत्त उपहारों का संकट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण न केवल महानगरों में ही बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में शुद्ध प्राणवायु का मिलना दूभर हो गया है। इसका कारण है धरती के फेफड़े, वन समाप्त होते जा रहे हैं। वृक्षों के अभाव में वायु की शुद्धता और गुणवत्ता दोनों घटती जा रही है। शहरों में श्वास संबंधी रोग बढ़ते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण के लिए वाहन भी कम उत्तरदायी नहीं है। बसों, कारों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों आदि सभी में पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होता है। इनसे दम घोटू काला विषैला धुआं निकलता है और वायु को प्रदूषित करता है। डीजल वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें हाइड्रोकार्बन,
नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड तथा सूक्ष्म कार्बन युक्त कणिकाएं मौजूद रहती हैं। पेट्रोल चालित वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड मौजूद रहते हैं। लेड एक वायु प्रदूषक पदार्थ है। हमारे लिए हवा के बाद जरूरी है जल। इन दिनों पेयजल का संकट निरंतर गहराता जा रहा है। हमारे देश की सतह के जल का 80% भाग बुरी तरह प्रदूषित है। भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने हमारी नदियों के जल में जहर घोल दिया है। हालत यह है कि मुक्तिदायिनी गंगा की मुक्ति के लिए भी नमामि गंगे अभियान चलाना पड़ रहा है। देश की कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर जमीन गुणवत्ता के संदर्भ में निम्न स्तर की है। हमारी वन नीति का ये लक्ष्य रखा गया था कि देश का कुल 1/3 भाग वनाच्छादित रहेगा। कहा जाता है कि इन दिनों हमारे यहाँ 9 से 12% वन आवरण ही शेष रह गया है। इसके साथ ही अतिशय चराई और निरंतर वन कटाई के कारण भूमि के ऊपरी परत की मिट्टी वर्षा के साथ बहकर समुद्र में जा गिरी है। इसके कारण बांधों की उम्र कम हो रही है। नदियों में गाद जमने के कारण बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी हर उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की चेतना की सार्थकता तभी हो सकती है जब हम अपनी नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, पशु पक्षियों को बचा सकें। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय। पर्यावरण शिक्षण के लिए घर परिवार ही प्रथम पाठशाला है। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को यह सीख दें। यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति को छोड़ पुनः सहेजने वाली सभ्यता को अपनाया जाए। अपने अपने भवनों में जल संचयन प्रणाली का प्रयोग अवश्य करें। हमें जैविक खाद्य अपनानी चाहिए। अपने घर, स्कूल, कार्यालय के आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं तथा उनकी निरंतर देखभाल करें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। सड़क पर कूड़ा न फेंकें। नदियों, तालाबों, कुओं के आसपास कूड़ा न डालें। यह कूड़ा पानी में मिलकर उसे गंदा करता है। पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। जितना खाएं उतना ही लें। दिन में सूर्य के प्रकाश से काम चलाएं। एलईडी बल्बों का प्रयोग करें। सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करें। पानी का प्रयोग करने के बाद नल तुरंत बंद कर दें। पेट्रोल डीजल चालित वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। साइकिल का प्रयोग करें। पैकिंग वाली चीजें कम से कम लें। औद्योगिक कचरे का 1/3 अंश इन्हीं का होता है। डिस्पोजेबल वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के गिलास, पानी की बोतलें और प्लेट के प्रयोग से बचें। विशिष्ट अवसरों पर पौधा उपहार स्वरूप दें। पर्यावरण प्रदूषण के सभी कारकों पर समान रूप से ध्यान देना होगा। पर्यावरण को वायु के साथ साथ जल भी प्रदूषित कर रहा है। नदियों के जल में मृतक की अस्थियों तथा मूर्तियों के विसर्जन पर भी रोक लगानी होगी। इस दिशा में गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं कहा जा सकता। देश की कुल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि में से 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर जमीन गुणवत्ता के संदर्भ में निम्न स्तर की है। हमारी वन नीति का ये लक्ष्य रखा गया था कि देश का कुल 1/3 भाग वनाच्छादित रहेगा। कहा जाता है कि इन दिनों हमारे यहाँ 9 से 12% वन आवरण ही शेष रह गया है। इसके साथ ही अतिशय चराई और निरंतर वन कटाई के कारण भूमि के ऊपरी परत की मिट्टी वर्षा के साथ बहकर समुद्र में जा गिरी है। इसके कारण बांधों की उम्र कम हो रही है। नदियों में गाद जमने के कारण बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी हर उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की चेतना की सार्थकता तभी हो सकती है जब हम अपनी नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, पशु पक्षियों को बचा सकें।
पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय। पर्यावरण शिक्षण के लिए घर परिवार ही प्रथम पाठशाला है। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों को यह सीख दें। यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति को छोड़ पुनः सहेजने वाली सभ्यता को अपनाया जाए। अपने अपने भवनों में जल संचयन प्रणाली का प्रयोग अवश्य करें। हमें जैविक खाद्य अपनानी चाहिए। अपने घर, स्कूल, कार्यालय के आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाएं तथा उनकी निरंतर देखभाल करें। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। सड़क पर कूड़ा न फेंकें। नदियों, तालाबों, कुओं के आसपास कूड़ा न डालें। यह कूड़ा पानी में मिलकर उसे गंदा करता है। पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। जितना खाएं उतना ही लें। दिन में सूर्य के प्रकाश से काम चलाएं। एलईडी बल्बों का प्रयोग करें। सौर ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करें। पानी का प्रयोग करने के बाद नल तुरंत बंद कर दें। पेट्रोल डीजल चालित वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। साइकिल का प्रयोग करें। पैकिंग वाली चीजें कम से कम लें। औद्योगिक कचरे का 1/3 अंश इन्हीं का होता है। डिस्पोजेबल वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के गिलास, पानी की बोतलें और प्लेट के प्रयोग से बचें। विशिष्ट अवसरों पर पौधा उपहार स्वरूप दें। पर्यावरण प्रदूषण के सभी कारकों पर समान रूप से ध्यान देना होगा। पर्यावरण को वायु के साथ साथ जल भी प्रदूषित कर रहा है।